हेलो गाइज, इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th का प्लांट फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जो कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। इसमें से हम लोग वाटर पोटेंशियल कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। ये डायग्राम भी एनसीईआरटी में दिया हुआ, जैसे एक्टिविटी दिया हुआ था। इसमें ये क्या है, वाटर और वाटर पोटेंशियल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट भी है वाटर पोटेंशियल से। तो वाटर पोटेंशियल किसको बोलेंगे वो हम लोग अभी एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद ये क्वेश्चन इसमें जो एक्टिविटी दिया, अब इसमें कॉन्सेप्ट जो है वाटर पोटेंशियल, तो हम लोग वाटर पोटेंशियल को पढ़ेंगे, फिर इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, प्लांट वाटर रिलेशन एंड एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी। वाटर पोटेंशियल, जो इसको वाटर पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं साई, इसको बोलते हैं ऐसा करके जो बना रहता है इस तरह से, जो ऐसा करके ऐसे बना रहता है, इसको बोलेंगे साई बोलते हैं, PSY साई, PSI साई, इसको साई पढ़ते हैं। अब वाटर है तो वाटर के लिए W लगा देते हैं, इसको बोलेंगे वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल का ये साइन होता है, जैसे अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट। सॉलिड पोटेंशियल, इसको बोलेंगे साई एस, तो इसको बोलेंगे सॉलिड पोटेंशियल। प्रेशर पोटेंशियल आर द टू मेन कंपोनेंट दैट डिटरमाइन वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल डिटरमाइन करने के लिए दो होते हैं, एक फार्मूला होता है। इसमें क्या क्या जरूरत है, सॉलिड पोटेंशियल प्लस वाटर प्रेशर पोटेंशियल, ऐसे ये हो गया। सॉल्यूट का मीन्स क्या होता है, सॉल्यूट कोई सॉल्वेंट होता है, जैसे कोई भी चीज़ है सॉल्वेंट है, वाटर हो गया ये सॉल्वेंट है। इसमें अगर जो चीज़ मिलाते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी में मिलाते हैं, जैसे चीनी हो गया, ये क्या है, ये सॉल्यूट है। शुगर जो होता है ये क्या है, ये एक तरह ये सॉल्यूट है, इसको हम लोग वाटर में मिला, हो गया सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी वाटर पोटेंशियल समझ आएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल पोजेस काइनेटिक एनर्जी। वाटर मॉलिक्यूल जो होता है काइनेटिक एनर्जी करते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं इन लिक्विड गैसेस फॉर्म। दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन द सिस्टम, द ग्रेटर इज द काइनेटिक एनर्जी और वाटर पोटेंशियल। जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा उसमें वाटर पोटेंशियल भी ज़्यादा। वाटर पोटेंशियल क्या होता है, मीन्स वाटर का ज़्यादा होना, वाटर पोटेंशियल, वाटर उसमें ज़्यादातर वाटर होंगे और जो सॉल्यूट होता है वो थोड़ा कम होता है। इफ hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. pure water means जो इसमें water will have the greatest water potential, pure water में ज़्यादा water potential होता है। if two system containing water are in contact, random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from system with higher energy to one with lower energy। जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा वो उसके थ्रू, जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगा वो लो एनर्जी की तरफ मूव करेगा, ठीक है। Thus water will move from the system containing at higher water potential to one having low water potential। जिस ऐसे कुछ बना दिया जाता है, यहाँ पर ज़्यादा वाटर है, यहाँ पर थोड़ा कम वाटर है, तो वाटर का हमेशा मूवमेंट जो होता है हमेशा हाई वाटर टू लो वाटर की तरफ होता है। तो वाटर सबसे ज़्यादा इस साइड है, मान लीजिए ये है और ये बी, तो इसमें सबसे ज़्यादा वाटर है, तो ये मूवमेंट इसका हाई वाटर टू लो वाटर, तो इसी को बोलेंगे हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। The water will move from the system containing water at a higher water potential to one having low water potential. This process of movement of substance drawn at a gradient of free energy is called diffusion। इसको डिफ्यूजन भी बोलते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें भी है कि जिसमें हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूवमेंट होगा। द प्रोसेस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस डाउन ए ग्रेडियंट वेरी एनर्जी इज कॉल्ड डिफ्यूजन। वाटर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल साई, इसको हम लोग साई से डिनोट करते हैं, बताए हैं। एंड इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेशर यूनिट सच पास्कल पी ऐसे पास्कल से के थ्रू हम लोग इसको डिनोट करते हैं। वाई कन्वेंशन, द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट ए स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो। अगर पूछा जाता है कि प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल हमेशा जीरो होता है, ठीक है। प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल जीरो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे। इफ सम सॉल्यूट डिजॉल्व इन प्योर वाटर, जब अगर हम लोग कुछ सॉल्यूट अगर डिजॉल्व कर रहे हैं, प्योर वाटर है उसमें अगर हम लोग प्योर सॉल्यूट अगर ऐड कर रहे हैं तो वो वाटर पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगा। मीन्स अब उसमें थोड़ा सा कुछ मिलावट हो गया है तो वाटर पोटेंशियल उसमें वाटर जितना होना चाहिए उतना नहीं रहेगा। इफ सम सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन प्योर वाटर, द सॉल्यूट has fewer free water molecule and the concentration free energy of water decreases। जो वाटर पोटेंशियल वो डिक्रीज हो जाएगा, reducing its water potential। hence all solution have a lower water potential than the pure water। all solution किसको बोलेंगे, सॉल्यूशन हमेशा
सॉल्यूशन हमेशा दो चीज़ से मिलकर बनाता है। इसमें सॉल्वेंट रहेगा और सॉल्वेंट के साथ कुछ मिलाया हुआ रहेगा, जैसे शुगर है तो ये सॉल्यूट मिलाया हुआ रहेगा, ये हो गया, ये सॉल्यूशन बनता है। तो हमेशा सॉल्यूशन, तो हमेशा ऑलवेज सॉल्यूशन जो रहता है वो उसका वाटर पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज ही रहता है, कम ही रहता है प्योर वाटर से। प्योर वाटर से हमेशा सॉल्यूशन का वाटर पोटेंशियल कम रहता है, डिक्रीज रहता है। सॉल्यूट पोटेंशियल किसको बोलेंगे? वही जो सॉल्यूट ऐड करते हैं उसको सॉल्यूट पोटेंशियल बोलते हैं। सॉल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव। जो सॉल्यूट होता है ऐसे ये हमेशा निगेटिव होता है, क्योंकि ये हमेशा निगेटिव ही करता है वाटर पोटेंशियल को, तो इसलिए ये निगेटिव होता है इसका, ये हमेशा इसका निगेटिव वैल्यू होता है। दी मोर द सॉल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर या मोर इज सॉल्यूट पोटेंशियल। ये जो सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूट पोटेंशियल ये ज़्यादा होगा तो वाटर पोटेंशियल कम होगा, ठीक है। वाटर पोटेंशियल कम होगा और इसका जितना निगेटिव मीन्स इसका ये ज़्यादा होगा, यानी निगेटिव वैल्यू जो होता है वो मोर होता है। यहाँ पर सॉल्यूट पोटेंशियल ही निगेटिव वैल्यू होता है, तो इसका इसको जितना बढ़ाएंगे उतना ही मोर निगेटिव होगा और वाटर पोटेंशियल उसका कम होगा। यानी कि -10 है और -15 है, तो इसमें मोर को इसमें सबसे ज़्यादा किसका वाटर पोटेंशियल होगा। इसमें वाटर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा इसका होगा और कम इसमें होगा, क्योंकि और इसमें सबसे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा होगा और इसमें कम होगा। इसमें कम कैसे होगा? क्योंकि इसमें सॉल्यूट जो पोटेंशियल मोर निगेटिव, मोर सॉल्यूट तो वाटर पोटेंशियल लो, ठीक है। मोर निगेटिव, यहाँ पर मोर निगेटिव वैल्यू मोर सॉल्यूट पोटेंशियल एंड वाटर पोटेंशियल इसका होगा कम। वाटर रहेगा, जब सबसे ज़्यादा सॉल्यूट रहेगा तो वाटर पोटेंशियल अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये इसका इस तरह से कॉन्सेप्ट होता है। ये तो इसमें ये पूछेगा कि वाटर किस साइड से किस साइड मूवमेंट होगा, ऐसे दे देगा कि कहीं इस तरह से है, इसमें ये है इसका -10 वैल्यू होता है, -10 है, ये है इसका -15 है सॉल्यूट ज़्यादा, तो इसमें किसका सबसे किस साइड वाटर मूवमेंट होता है? वाटर मूवमेंट हमेशा हाई वाटर इसमें होगा, इसमें तो लो होगा, क्योंकि मोर निगेटिव है तो हाई वाटर टू लो वाटर की तरफ। the more the solute molecule lower for the solution at atmospheric pressure potential solute potential. If pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water or solution, its water potential increase. water potential अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम लोग प्रेशर अधिक देंगे, उससे अधिक अगर प्योर वाटर को दिया जाएगा तो वाटर पोटेंशियल इंक्रीज होगा। इट इज इक्विवेलेंट टू pumping of water from one place to another. Can you think if any system in our body where the pressure can build up in water in plant system, when water enter a plant cell due to diffusion causing a pressure build up against the cell wall, it makes the cell rigid. में हमेशा वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो रहता है, प्रेशर पोटेंशियल इंक्रीज होता है। प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव वैल्यू, प्रेशर पोटेंशियल का हमेशा वैल्यू पॉजिटिव होता है। ये P हमेशा पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव। थ्रू इन प्लांट निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट ऑफ ए सिस्टम प्रेशर पोटेंशियली जनरेटेड। ये जब थ्रू इन प्लांट निगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन वाटर कॉलम इन जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट। अब जब वाटर का ट्रांसपोर्ट जाइलम के थ्रू स्टेम में चला जाएगा तो वाटर की कमी हो जाएगी, यानी टेंशन हो जाएगा, तो वाटर वहाँ पर पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा, वो प्रेशर पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा। वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सॉल्यूट एंड प्रेशर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल हमेशा ये नहीं कि बस सॉल्यूट पर ही डिपेंड करता है, वाटर पोटेंशियल हमेशा उस पर प्रेशर पोटेंशियल और सॉल्यूट पोटेंशियल दोनों पे डिपेंड करता है। ऑस्मोसिस किसको बोलेंगे? ऑस्मोसिस पढ़कर हम लोग यहाँ तक ये वाला एक्टिविटी हम लोग पढ़ेंगे। ये एक्टिविटी तो इसमें हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हैं ऑस्मोसिस को।